बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन जब चुनाव महज कुछ दिन रह गए हैं तो आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो बिहार की जनता को ट्रेनों में भर भर कर, बसों में भर भर कर अलग अलग शहरों में भेज रही है। जी हाँ, आज हम बिहार के सबसे बड़े दर्द और सच्चाई के बारे में बात करेंगे, जो कि पलायन है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है और जो सबसे पहली ट्रेन आएगी जिसमें बिहार की जनता भरी होगी, उससे हम सवाल करेंगे कि आखिर वो अपने वोटों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। जब वो अपने वोटों के अधिकार से उम्मीद की एक सरकार बना सकती है, तो आखिर वोटों का इस्तेमाल ना करने के पीछे उनकी क्या मजबूरी है और क्या असली वजह है। तो चलिए सीधे चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और चल के बिहार की जो जनता आ रही है, एक उदास चेहरे के साथ अपने घरों को छोड़कर, अपने राज्य, अपने शहर को छोड़कर वापस एक दूसरे शहर, पराए शहर में आकर अपनी रोजी रोटी कमाने को मजबूर इस जनता से हम पूछेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर ऐसी क्या असली वजह है जो बिहार में इस बार वोट नहीं कर रहे हैं। बिहार से चल के ये ट्रेन अब दिल्ली को पहुंच चुकी है। इसमें बिहार की जनता है, वो जनता जो चुनाव के एन पहले जो है वो वापस लौट चुकी है अपने काम को लेकर, अपने रोज़गार को लेकर, क्योंकि बिहार में जो है वो रोज़गार की समस्या बहुत बड़ी है, पलायन की समस्या बहुत बड़ी है। तो अब हम जो ट्रेन में लोग आए हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है जो ये वापस आ गए। बिहार से जो है वो लोग लौट रहे हैं, चुनाव है, कुछ दिनों के बाद लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? बबीता शर्मा। क्या है ऐसी वजह रही कि आप वापस आ गई? हम जॉब करते हैं, हमारा छुट्टी खत्म हो गया इसलिए हम आ गए। लेकिन आपको लगता नहीं है एक वोट का अधिकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सरकार बदल सकती हैं उससे? हाँ वो तो है, पर हमारी भी मजबूरी है, छुट्टी खत्म हो गई इसलिए हम आ गए। अच्छा, बिहार में रोजगार नहीं है तभी तो आप दिल्ली में काम करने को मजबूर हैं। हाँ ये तो रोजगार। आपका नाम क्या है? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा। छपरा के हैं। ये बताइए मुझे कि पलायन जो है उसको किस तरीके से देखते हैं बिहार में? एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन तो रुकना चाहिए, इंडस्ट्री लगना चाहिए बिहार में। और बच्चे लोग जितना भी, तो एजुकेशन सबसे ठप है बिहार में, सबसे ज़्यादा एजुकेशन ठप है। वो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे लोग बाहर नहीं जाए। अब बच्चे बहुत सारे बिहार के लड़के कोटा में जाकर कोचिंग करते हैं, जो कि बहुत सारा रेवेन्यू हमारा बिहार से दूसरे। चुनाव जो है अब महज एक आध हफ्ता रह गया है, उसके ठीक पहले आप लोग लौट गए। हाँ एक्चुअली हम दिल्ली में ही सेटल है, तो हमारा वोटर यहीं पे है, दिल्ली में ही है। हाँ तो बहुत ज़्यादातर लोग जो अच्छी नौकरी ले लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, वो बिहार छोड़ ही देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, पर ये है कि हमारी भी मजबूरी है, छोड़ेंगे क्यों? अपना घर है, अपना सब कुछ है, छोड़। बिहार में अगर अच्छी नौकरी होती तो आप। हाँ क्यों नहीं। आपका नाम क्या है? ममता देवी। चुनाव में क्या लग रहा है इस बार बिहार में? इस बार लग रहा है कुछ अलग होगा, परिवर्तन होगा। हाँ, बदलाव हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बार? नहीं होना चाहिए बदलाव, कहीं भी हो, किसी को भी कहीं भी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एवरी 5 ईयर में चेंज होना चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा। फिर पॉलिटिशियन भी डरेंगे कि हाँ भाई, हाँ हम नहीं काम करेंगे तो हमको अगले साल। अच्छा ये बताइए मुझे, छठ दीपावली पे गई होंगी आप बिहार? हाँ जी। जब वहाँ से छोड़कर आ रही थी, लौट रही थी, तो कैसा महसूस कैसा हो रहा? नहीं अच्छा तो खैर नहीं लगता है, अपने लोग हैं वहाँ, सब कुछ अपनापन है। यहाँ तो बस नौकरी के लिए आना पड़ता है, वो ये चीज़ है। बिहार में आपको क्या लगता है? बिहार में बस चेंज होना चाहिए और लग तो रहा है, बाकी पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये लोग हैं, बिहार की जनता है जिन्होंने हमसे बात की और बताई। और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए और बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। बिहार से लोग जो हैं अब लौटना शुरू कर चुके हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। ये बताइए, महज कुछ दिन जो है अब चुनाव रह गए हैं, एक आध हफ्ता, और उसके ठीक पहले आप वापस आ गए। क्या इसके पीछे की वजह मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा ड्यूटी है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे मेरा ड्यूटी है, तो मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना था, इसीलिए मैं आया हूँ वापस। लेकिन अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगता नहीं है एक उम्मीद की सरकार, एक वो सरकार जो जनता चाहती है, बिहार में परिवर्तन हो सकता है? मेरा इलेक्शन बोर्ड कार्ड, वोटर आई कार्ड में यहाँ दिल्ली का हूँ। ये मुझे बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा जो दर्द है, सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा है, वो क्या है? सबका तो सत्ता का ही मुद्दा है ना। सारे लोग अपने पलायन कितना बड़ा मुद्दा है, जो लोग जैसे आप जैसे लोग बिहार छोड़कर यहाँ रहने को मजबूर हैं, इसके पीछे? सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। ठीक है, लोग
घर से बिहार छोड़ करके यहाँ दर दर भटक रहे हैं। बिहार से लोग अब ट्रेनों में भर भर के वापस आने शुरू हो चुके हैं, दूसरे शहर दूसरे प्रदेश में। कुछ हमारे साथ लोग हैं जो बिहार का, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पीयूष है, कहाँ के रहने वाले बिहार में? बिहार में गया से। अच्छा ये बताइए मुझे, कुछ हफ्ते में जो है बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, ठीक पहले आप आके वोट भी नहीं दिए? नहीं, क्या है कि अभी चुनाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे जो मेरी जॉब है, वो मैं जॉब करता हूँ अहमदाबाद में, तो डेट्स वाई मेरे को आना पड़ा। मैं चाहता तो था कि वोट दे के आऊँ, लेकिन पहले आना पड़ा। बाकी मेरे फैमिली में लोग हैं, वो देंगे। नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, अगर पलायन जो है, मतलब आप बिहार छोड़कर कहीं और जॉब करने को तो मजबूर ही हैं एक तरीके से, क्योंकि बिहार में नौकरी नहीं है। नहीं है। अभी क्या है, बिहार को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैंने जिस लेवल की स्टडीज़ की है और जिस कंपनी, जैसे मैं अडानी ग्रीन एनर्जी में काम करता हूँ, और जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ अब उसके हेड ऑफिसेज वहाँ पे हैं नहीं। अगर होते तो मैं करता वहीं पे। और वही कह रहा हूँ, बिहार में उस लेवल की इंडस्ट्रीज़ नहीं है, उस लेवल की नौकरियाँ नहीं है कि लोग वहाँ टिक पाए। जी, और जैसे कि मेरा भी ये पर्सनल चॉइस है, जैसे अभी मैं किया, लेकिन एक दो साल बाद ऑब्वियस सी बात है कि मैं जब नेक्स्ट जॉब करूँगा वो मेरे स्टेट में होगा और मेरे शहर के आसपास ही रहेगा। स्टार्टिंग फेज़ में ऐसा होता है, इंसान बाहर जाता है, लेकिन बाद में सेटलमेंट के टाइम इंसान अपने घर के पास ही सेटल करता है। आपको लगता नहीं है कि आपका एक वोट, आप जैसे जो हज़ारों लाखों लोग लौट रहे हैं, उनका एक एक वोट इतना इम्पोर्टेंट है कि वो सरकार बदल दे, एक उम्मीद की सरकार बनाए? जी वो है, लेकिन अब पता है मेरे को, हाँ ये भी पता है कौन जीतने वाला है, ठीक है। जो अपनी एनडीए जो है वो जीतने वाली है, वोट उनको पड़ने वाला है। और हाँ ये बात भी आपकी सही है, मेरा एक वोट मैटर कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास चॉइस नहीं थी। अब जो है यही है। पलायन जो है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? जैसे और भी बहुत लाखों लोग हैं वो बिहार छोड़कर कहीं और नौकरी करने को मजबूर हैं। ये चीज़ होती तो सब जगह है। जो बंदा इंदौर का है वो भी बाहर जाके जॉब करता है, जो बिहार का है वो भी बाहर जाके जॉब करता है। डिपेंड करती है कंपनीज़ पे, अब कौन सी कंपनी का हेड ऑफिस किधर है। अब बिहार में ये चीज़ ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अभी हैं नहीं वहाँ। लेकिन जब बात आती है गवर्नमेंट जॉब की, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो बिहार के लोग रहते हैं वो ज़्यादा इधर आईएएस और आईपीएस में वो सिलेक्ट होते हैं, तो अब उनके लिए भी इजी रहता है क्योंकि बाद में ट्रांसफ़र वगैरह होते रहता है। तो हाँ बिहार में अभी है नहीं उतनी हेड ऑफिसेज, लेकिन और भी जगह ऐसा है, बिहार में थोड़ा ज़्यादा है। आखिरी सवाल है, क्या लगता है इस बार, अब की बार केकर हुई बिहार? वही अपना इंडिया का सरकार, नीतीश कुमार और भाई मोदी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आइए और लोगों से बात करते हैं। बिहार से लोग लौटने को मजबूर हैं, क्या नाम है आपका? जोगिंदर पासवान, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के मधुबनी जिला। मधुबनी जिला। अच्छा, वोट क्यों नहीं, वोट देने के लिए आप रुके नहीं, पहले ही आ गए? ना आप वोट देने जा रहे हैं? अच्छा, आप जा रहे हैं वोट देने? जी। क्या लगता है इस बार बिहार में? बिहार में आप जाने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम काम करते हैं कहाँ पे? मवाना में। दिल्ली में काम करते हाँ जी। दिल्ली में? मजदूरी करने के बाद बावजूद जा रहे हैं वोट देने के लिए। तो मजदूरी करने के पीछे मजबूरी क्या है? हाँ मजबूरी क्या है? बिहार में नौकरी नहीं कर रही, यहाँ नौकरी? ना हाँ नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे। कारण क्या है इसका? कारण यही है, जो तेजस्वी साहब कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमारे बिहार में फैक्ट्री ने दिया, इसी कारण से मैं जा रहा हूँ दिल्ली। ये इसी कारण से आ रहा हूँ मैं दिल्ली। और दिल्ली से ये कहता है जो रेल फ्री कर दिया, मतलब छठ पूजा में रेल फ्री कर दिया, ये कर दिया। अच्छा, अभी आप बिहार जाएंगे और जब बिहार से आप लौटेंगे तो उस वक्त आपके मन में कैसा लगता है, क्या महसूस होता है जब घर छोड़ के वापस फिर से एक दूसरे? रोना सा होता है, रोना सा होता है। घर छोड़ के आता हूँ ना, कहते ना घर छोड़ के ना जाओ मत जाओ, वैसे घर छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन रोना सा आता है। रोते हुए वापस आते हैं? रोते हुए वापस आते हैं। अब क्या करें, अब अभी जा रहे हैं बच्चे के पेपर दिलाने, अब क्या करें, अब क्या करें, अब मजबूरी है, अब जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार बिहार में आप चुनाव के ठीक पहले वापस आ गए, सबसे पहले तो ये बताइए वोट देने के लिए रुके क्यों नहीं? अरे हमें यहाँ ड्यूटी है, जॉब है हमारा, हम वो देखेंगे कि बिहार का चुनाव देखेंगे? चुनाव से क्या मतलब, चुनाव वही फर्जी वाली होनी है जी। तो ये बताइए मुझे, आपको लगता नहीं आपका वोट इतना इम्पोर्टेंट है कि बिहार में सरकार बदल सकती है, उम्मीद की एक सरकार बना सकती है? वोट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी रोजगार चलाना। हम रोजगार चला रहे हैं यहाँ, अगर सरकार हमें वहाँ रोजगार देती तो हम यहाँ क्यों भटकते अपनी फैमिली को लेके? वरना हम वहीं रहते, वहीं रोजगार करते, अपना वहीं बिजनेस करते हैं, वहीं नौकरी करते, ना नौकरी है ना बिजनेस ना कुछ है, तो हम यहाँ भटक कर क्यों रहे हैं? इसलिए तो यहाँ हैं। आपको लगता है बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है? साल से बिहार छोड़े हुए हैं, क्यों छोड़े हुए हैं? रोजगार की वजह से ही छोड़े हुए हैं ना। पलायन मुद्दा है? हाँ बिल्कुल है। आप कुली से लेकर रिक्शा चालक से लेकर आईटी से लेकर कहीं भी देख लो, सब यहाँ बाहर हैं।
कोई है वहाँ पे कोई रोजगार, खेती करके क्या कर लोगे आप। चलो थैंक यू भाई। अब की बार बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में जो लग रहा है देखो क्या होता है, राजनीतिक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, हमारा कुली वेट कर रहा है भैया सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से लोगों के अंदर एक मजबूरी तो दिख ही रही है, और कहीं ना कहीं जब छोड़कर आते हैं अपने घर को, अपने मकान को, अपने शहर को, अपने परिवार को, तो एक उदासीनता जो है वो भी चेहरे पर साफ हम देख सकते हैं। बिहार से जो लोग चुनाव के ठीक पहले लौट रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या वजह है कि आपने वोट नहीं दिया और पहले ही दिल्ली लौट गए? क्योंकि हम लोगों को लगता नहीं है कि कोई वैकल्पिक सरकार है। दोनों ही जो पार्टियां हैं उन्होंने पिछले 20 से 30 सालों में कुछ किया नहीं है, तो हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। थोड़ी बहुत उम्मीद प्रशांत किशोर जिससे है, लेकिन ज़मीन पर अभी उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो सरकार बना सके। लेकिन उम्मीद तो आप हैं, आपका वोट उम्मीद है, उम्मीद की सरकार तो आप जैसे जो हज़ारों लाखों लोग लौट रहे हैं इनका वोट है। आप लोग जब वोट ही नहीं देंगे तो उम्मीद की सरकार कैसे बनेगी? देखिए, जिस तरह से धरातल पर जब दिख रहा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है फिलहाल, तो इस वजह से हम लोग अभी लौट रहे हैं। और अगर भविष्य में कोई वैकल्पिक हमें लगेगा कि सरकार बनाने की स्थिति में, लेकिन आपका वोट का अधिकार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर वोट का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन जब विकल्प हमें उस तरह का नहीं दिख रहा है कि सरकार अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। पलायन को किस तरीके से देखते हैं? बिहार के तो हज़ारों लाखों लोग जो हैं मजबूरी में बाहर नौकरी करते हैं। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत ही गंभीर विषय को उठाया है, जिसको लेकर के मुख्य जो राजनीतिक दल हैं वो बिल्कुल ही गौन है वहाँ पे। वो इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे उनकी जो कमियाँ हैं जो उन्होंने पिछले 20-30 सालों में नहीं किया है वो दिखता है। बिहार में पलायन बहुत बड़ी, पलायन और बेरोजगारी जो है बहुत बड़ी समस्या है। खास करके पलायन दूसरे और किसी भी राज्य में इतना नहीं है जितना बिहार में है। आखिरी सवाल है आपसे कि क्या लगता है अब की बार केकर हुई बिहार? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज वहाँ पे होने वाला है। जैसे वहाँ के लोगों की स्थिति है अभी फ़िलहाल वही एनडीए है। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि वो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। 2 मिनट बात कर लीजिए। देखिए इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मनीष प्रिया। ये बताइए, बिहार में चुनाव के पहले आप आ गई, वोट आपने क्यों नहीं दिया वहाँ पे? एक्चुअली मैं इसमें भी कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन मेरे बच्चों के भी स्कूल खुल गए इसलिए मुझे आना पड़ा। बिहार में क्या लगता है इस बार आपको कौन सी पार्टी आगे निकल सकती है? आई डोंट नो। बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में है। महज कुछ ही दिनों में जो है वो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ वो लोग हैं जो ट्रेनों से, फ्लाइटों से और बसों से एक बार फिर दूसरे शहर, दूसरे प्रदेश में लौटने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? शुभ्रा। बिहार से आप हैं? जी, बिहार में कहाँ से? पटना से। क्यों आपने वोट नहीं दिया? सबसे पहला सवाल तो ये है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं चुनाव में। एक्चुअली मेरा इंटर्नशिप है यहाँ पे, जो कि मुझे कल ज्वाइनिंग करनी है, सो मुझे आना ही था। अदरवाइज मैं होती तो। आपको लगता नहीं है कि आपका एक वोट जो है और आप जैसे जो हज़ारों लाखों लोग आ रहे हैं एक उम्मीद की सरकार बना सकते हैं? बिहार में एक जो है बदलाव जो चाहते हैं लोग वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता तो है, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें पहले से ही पता है जो हम चाहते हैं वो सरकार आने वाली नहीं है। जैसे हमें प्रशांत किशोर से बहुत उम्मीद थी इस बार, बट ऐसा लगता नहीं है कि। लेकिन आप लोग वोट ही नहीं देंगे तो वो आएंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी, बट वही कुछ हमारी प्रोफेशनल कमिटमेंट भी है जिसकी वजह से आना पड़ा हमें। अगर हमारी एक ज्वाइनिंग एक्सटेंड हो सकती तो हम ज़रूर लेट आते। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि आप मतलब नौकरी अगर आप करेंगी या करती हैं तो कहाँ करेंगी? जहाँ भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हो। ऐसे मैं बाय प्रोफेशन है, मैं टीचर, तो बिहार से ज़्यादा आई डोंट थिंक किसी और क्षेत्र को अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। मेरा सवाल ये है कि बिहार के जो हज़ारों लाखों लोग हैं, जो युवा हैं, वो बिहार छोड़ने को मजबूर हैं। वहाँ पर नौकरी नहीं है। पलायन जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात तो बिल्कुल सही है, पलायन बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ये तब तक फिक्स नहीं होगा जब तक वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं आए या फिर जो स्वरोज़गार के मौके हैं उसके लिए सरकार ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना दे, सब्सिडीज़ ना दे, या सिर्फ चुनाव के कुछ दिन पहले 10,000 दे देना और कहना कि ये स्वरोज़गार के लिए दे रहे हैं। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक मूलभूत बदलाव नहीं आएंगे, जब तक गवर्नमेंट खुद, और जब तक बाकी भी बाहर की इंडस्ट्रीज़ सेटअप तभी करेंगे जब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही होगा। बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो इसलिए भी नहीं आना चाहती क्योंकि उन्हें पता अगर यहाँ आएंगे तो लोग फिर वसूली करेंगे और उन्हें प्रोटेक्शन मनी देना होगा, विच शोज़ कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप छठ और दीपावली पे घर गई थी? जी। जब आप घर से वापस लौट रही थी यहाँ पर तो आपके मन में क्या चल रहा था, कैसा महसूस हो रहा था? तो अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि ना आप वहीं के हो ना आप यहाँ के हो। आप बाहर जाते हो तो आप पे आउटसाइडर फील कराया जाता है, और आप जब वहाँ पर होते हो तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है।
तो आप एक डिलेमा में होते हो कि आप क्या करोगे, अपना प्रोफेशनल ग्रोथ देखोगे या फिर अपनी आइडेंटिटी देखोगे कि मैं एक बिहारी हूँ तो मैं बिहार के लिए कुछ करूँ। बट साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है जब तक मैं खुद से अपने पैर पे खड़ी नहीं हो जाती हूँ, मेरे किसी भी एफर्ट का कोई मतलब नहीं। अगर प्रशांत किशोर भी आज जो कुछ भी कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर उनके पीछे वो यूएन का टैग नहीं होता या उतने वो पढ़े लिखे उस चीज़ का टैग नहीं होता, तो आई डोंट थिंक उन्हें कोई सुनता। अगर वो बस पैदल यूँ ही निकल पड़ते, तो हमें कहीं ना कहीं पहले खुद को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, तभी हम किस लोगों को अपने तरफ खींच सकते हैं। लोग हमारी बात को तभी सुनेंगे जब ये सोचेंगे हाँ इन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ किया है, जिसकी वजह से हमें बाहर निकलना पड़ता है। एक आखिरी सवाल है आपसे कि अब की बार बिहार केकर हुई सरकार, क्या लग रहा है आपको? ऐसा लगता है मुझे कि शायद तेजस्वी आएंगे। चाहती तो मैं नहीं हूँ, बट देख के तो मुझे ये लगता क्यों है। नहीं चाहती हैं आप? ये बताइए मुझे, वोट आपने क्यों नहीं दिया? वोट के एक हफ्ते पहले आप आ गए। एक्चुअली मेरा जॉब यहाँ दिल्ली में है और मैं वोटर भी दिल्ली का ही हूँ। मेरे घर वाले वहाँ वोट करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात किया जो बिहार के जो वोटर्स हैं वो माइग्रेंट होकर अब दिल्ली के वोटर बन चुके हैं, तो ऐसा क्यों? आप घर तो चले जाते हैं बिहार, लेकिन वोट यहाँ दे देते हैं। चूँकि 1 वीक का गैप है अभी, तो बहुत सारे लोगों को जॉब पे वापस आना है, उनके अपने ऑब्लिगेशन। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब। मुझे ये बताइए कि बिहार के आपके जैसे लाखों युवा जो हैं, लोग हैं, वो बाहर जाने को मजबूर हैं, नौकरी नहीं है बिहार में, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर क्या कहेंगे? पलायन मुद्दा है, लेकिन सरकार को वहाँ काम करनी चाहिए। वहाँ अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे MNCs को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो जो लोग वहाँ जॉब करेंगे। कोई इस बार क्या लगता है अब की बार केकर हुई बिहार? ये तो वोटर्स ही तय करेंगे, मेरा कोई मत नहीं है। आप तो बिहारी हैं, एक बिहारी होने के नाते छठ दीपावली पे गए थे घर। छठ दीपावली पे गए थे, बाकी लगा क्या बिहार का माहौल? बदलाव का उम्मीद है। आखिरी सवाल है आपसे, जब आप छठ दीपावली के बाद घर छोड़ के वापस यहाँ आ रहे थे अपने परिवार को छोड़कर, तो आपके मन में क्या चल रहा था, कैसा महसूस हो रहा था? अच्छा तो नहीं लगता है, परिवार के साथ रहना हमेशा ही प्रेफरेंस है एक लोगों का। मजबूरी है, शिक्षा है, यहाँ पढ़ाई हमेशा यहीं से हुई है, नौकरी के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिली और मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार के लोग जो हैं वो वापस दिल्ली आना शुरू कर चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? शशि भूषण। कहाँ के रहने वाले हैं बिहार में? बेगूसराय। चुनाव कुछ हफ्ते हैं, एक आध हफ्ते ठीक पहले आप आ गए, वोट क्यों नहीं डाला आपने? काम पहले है, वोट तो देते ही रहेंगे। लेकिन आपका वोट इतना महत्वपूर्ण है, आप जैसे लाखों लोग जो आ रहे हैं, सरकार एक बना सकते हैं, उम्मीद की सरकार बना सकते हैं। और लोगों को छोड़ के आए हैं। ये मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या करते हैं आप? हम इंजीनियर हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं। ये बिहार में जो लाखों युवा हैं या आप जैसे जो लोग हैं, मजबूरी में कहीं और नौकरी करने को मजबूर हैं, बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पलायन तो है ही, काफ़ी दिनों से ऐसा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा ऐसा ही होगा। वहाँ अगर पढ़ाई करने का मतलब है कि आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, या नहीं पढ़िए मजदूरी करना पड़ेगा, वो भी बाहर ही जाके करना पड़ेगा। मजदूरी भी वहाँ नहीं कर सकते? मजदूरी भी वहाँ नहीं कर सकते। सीमित मात्रा में कृषि है, कितने लोगों को रोजगार दे सकता है। एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही खस्ता है। एजुकेशन और स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब स्थिति में है, बहुत ही ख़राब। अगर आप में टैलेंट है, आप में हौसला है, तो आप बाहर जाके पढ़ लीजिए, आप बाहर जाके काम कर लीजिए, बाहर जाके अपना इलाज करा लीजिए, यही होता है। एक सवाल है आपसे कि अब की बार बिहार केकर हुई, क्या लगता है केकर हुई सरकार? अब ये तो थोड़ी मुश्किल है। हाँ, माहौल ज़्यादातर चांस तो अभी देखिए जो सत्ता पक्ष का चल रहा है, वोट का मैटर, जैसे वोट चोर का मुद्दा उछला था, तो ये सब है थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं है। सत्ता पक्ष तो किसी भी तरह से जीतना चाहेगा और विपक्ष इस बार भी बहुत तैयारी के साथ, मजबूती के साथ लड़ रहा है। तो नेक टू नेक फाइट है, कौन जीत जाएगा ये कहना मुश्किल, टफ है। टफ है। आखिरी सवाल है आपसे सर, जब आप छठ दीपावली पे घर गए होंगे और जब वहाँ से छोड़कर अपने परिवार, घर, मकान को छोड़कर, शहर को छोड़कर यहाँ दूसरे शहर आ रहे थे, तो आपके मन में क्या चल रहा था, क्या महसूस हो रहा था? ये कहने की ज़रूरत नहीं है। नम आँखों से लोग वहाँ से विदा लेते हैं परिवार को छोड़कर, और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। एक शेर है, जैसा भी हो अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है।
चलिए सर, अभी भी आपकी आंखें नम लग रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये वो बिहार की जनता है जो कि मजबूरी में नम आंखों के साथ, उदास चेहरे के साथ लौटने को मजबूर है। बिहार से आने वाली ये ट्रेनें लोगों को लेकर तो आ जाती हैं, लेकिन पीछे छूट जाते हैं लोगों के अपने गांव, अपने परिवार, अपना मकान, अपना शहर, अपना राज्य। जी हाँ, बहुत ही नम आंखों के साथ, उदासीन चेहरों के साथ ये जो लोग हैं ये वापस लौटने को मजबूर हैं। जब हमने लोगों से बात की तो उनका दर्द जो है वो साफ हमारे कैमरे के सामने छलकता हुआ नज़र आया। आपको ये भी बता दें कि ये लोग कोई जानबूझकर वोट नहीं देना चाह रहे थे, बल्कि इनकी मजबूरी है वोट ना देना। ये चाह रहे थे कि अगर बिहार में अगर अच्छा रोज़गार मिले, बिहार में अगर अच्छी इंडस्ट्रीज़ हो, बिहार में अगर अपॉर्चुनिटीज़ हो, एजुकेशन हो, वहाँ का मेडिकल अच्छा हो, तो फिर कोई अपना घर या मकान छोड़कर क्यों लौटना चाहेगा दूसरे प्रदेश। छठ और दीपावली पर जो है जितने उत्साह के साथ ये लोग अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं, उतनी ही डबल उदासी के साथ ये उधर से वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल अभी बिहार में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि 6 तारीख और 11 तारीख को वोटिंग है और 14 तारीख को उसका रिजल्ट आना है। अब देखना ये होगा कि आखिर अब की बार बिहार में क्या होता है, किसकी होगी सरकार। लेकिन बस ये उदास चेहरे जो हैं वो कई सवाल अपने पीछे छोड़ जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।